बनाती है। हमारा पब्लिक का नेता, जन नेता दुनेश्वर बाबू पेटे और उनका समस्त पैनल ये चुनावी जंग की रैली निकल रही है। दोस्तों, रैलियों का महादौर शुरू है। आप सभी जानते हैं नागपुर में महानगर पालिका के चुनाव 15 तारीख को होने जा रहे हैं। ऐसे में तमाम उम्मीदवार अपने तरफ से जो रैली है उसको निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। तमाम अलग अलग प्रकार के प्रलोभनों से अपनी जनता को संबोधित कर रहे हैं। इस वक्त प्रभाग क्रमांक 23 पर मौजूद है। वर्धमान नगर इलाका है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो उम्मीदवार है धनेश्वर पेटे इस पूरी रैली को संबोधित कर रहे हैं। बाइक रैली यहाँ से निकलने वाली है। इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारी सजावट के साथ ये रैली निकल रही है। धनेश्वर पेटे सर जो कि उम्मीदवार है, इनकी चारों सदस्यों की पैनल टीम यहाँ पर मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आज की रैली के बारे में जानना चाहूँगी, किस तरह की रैली है, किस तरह से ये कहाँ से निकल के कहाँ तक जाने वाली है, लोगों को किस तरह से संबोधित करने वाली है? ये जो रैली है ये सारे प्रभाग में जाएगी और जो अभी यहाँ पे जो जनता दिख रही है ये उत्स्फूर्तता से आई है। हमने सिर्फ रैली का ऐलान किया और सारे प्रभाग के जो युवा शक्ति है, महिला शक्ति है, ये हमारे साथ में जुड़ गई है और ये सारे प्रभाग का चक्कर देके सभी लोगों को निवेदन करने जा रही है। सर, जैसा कि कई रैली इसके पहले भी आप लोगों से, पब्लिक से रूबरू हुए, किस तरह का रिस्पांस मिला, किस तरह से उन्होंने आपको संबोधित किया, आपने उन्हें संबोधित किया? अभी तक 2 से 3-4 बार आपकी रैली हो चुकी है और लोगों से आप संबोधित हो रहे हैं। इस बीच में वर्धमान नगर की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिन पर लोगों ने आपसे पर्सनली कहा है काम करने के लिए अगर चुन करके आते हैं? सबसे पहले तो पूरे 4 साल के बाद में ये इलेक्शन हो रहा है, जिस इलेक्शन में लोगों की बहुत सारी मजबूरियाँ थी, बहुत सारे काम पेंडिंग थे, वो काम पेंडिंग करने के हैं। अब 4 साल से हम कोई भी प्रशासन या सत्ता हमारी नहीं होने के वजह से हम लोग काम नहीं कर पाए। तो जो हमारे जो समर्थक है वो समर्थकों के वैसे ही काम पड़े हुए हैं। तो उस वजह से अब वो सारे प्रभाग के सारी जनताओं के मन में ये है कि ये इलेक्शन हो जाए, हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पैनल चुन के आ जाए और उनके सारे काम किए। जहाँ जहाँ समस्या है, वर्धमान नगर हो, देशपांडे लेआउट हो, वहाँ की अलग समस्या है। जो शास्त्री नगर, हिवरी लेआउट, कुंभार टोली, देशपांडे लेआउट, सतनामी नगर, शाहू मोहल्ला, रामा स्टील झोपड़पट्टी, ये सारे एरिया के अलग अलग प्रॉब्लम है। वो सारे प्रॉब्लम का से हमारे को जनता ने अवगत करा दिया और अवगत कराने के बाद में हमने वो एक प्लान बनाएंगे 16 तारीख के बाद में, जो ताकि जनता के जो पेंडिंग काम है वो सारे के सारे काम करेंगे। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा महिला सुरक्षा का है, हमारे युवती का सुरक्षा का है। वो सुरक्षा के सारे मामले, सारी चीज़ें का प्रबंधन करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, जैसा कि हमने अंदर देखा, धनलक्ष्मी योजना के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। हमें प्लीज़ बताएं धनलक्ष्मी योजना क्या है, किस तरह से रहने वाली है। स्पेशली महिलाओं के लिए उस पर लिखा था कि 3000 रुपये देने वाले हैं, मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ महिलाओं को प्रवास योजना, बस योजना, ऐसी कुछ योजनाएं लिखी थी। उसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ये गुट को अगर भारी समर्थन से, भारी बहुमत से नागपुर महानगर पालिका में चुनाव में जिता के अगर भेज दिया तो ये सारी योजना, धनलक्ष्मी योजना जो महालक्ष्मी है हमारी महिला है, वो महिलाओं के लिए एक योजना है। नागपुर का जो प्रवास है, सिटी प्रवास, वो सिटी प्रवास दिल्ली के धरती पे हम पूरी तरीके से फ्री करेंगे। दूसरा, दवाखाने का जो विषय है, हर एरिया में एक अच्छा दवाखाना हो जो ताकि मतदारों का, नागपुर के नागरिकों का वो अच्छा स्वास्थ्य का लाभ मिले। सर, जैसा कि ये वर्धमान नगर काफ़ी बड़ा एक बिजनेस एरिया माना जाता है। हम आम जगह देखते हैं तो अलग प्रकार की समस्या निकल आती है, लेकिन बिजनेस एरिया होने के वजह से किस तरह से औद्योगिक जो परेशानियां हैं वो निकल कर आई है। औद्योगिक वर्ग की कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिनका समाधान अगर आपकी पार्टी चुनकर आती है तो करना? यहाँ पे जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिक के बिल 12-12 रुपये यूनिट के हैं। उस वजह से
यहाँ पे महाराष्ट्र में ज़्यादा बिल होने के वजह से, इलेक्ट्रिक बिल होने के वजह से नागपुर छोड़ के 60-70 किलोमीटर पे एमपी में जा रहे हैं, कुछ 100-125 किलोमीटर पे छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल कम है। हम पूरी कोशिश करेंगे महाराष्ट्र में हमारी सरकार आई, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ये सारे निर्णय जनहित में, बिजनेसमैन के हित में, इंडस्ट्रियलिस्ट के हित में और गरीब जनता के हित में, मजदूरों के हित में लिया जाएगा। क्या लग रहा है सर, राष्ट्रवादी कांग्रेस आने वाली है वर्धमान नगर से, और आने वाली है तो कितने बहुमतों के साथ जीत का ताज आपके सर पर आने वाला है? हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अगर यहाँ की बात करें वर्धमान नगर प्रभाग की, तो सारे के सारे हमारे चारों के चारों प्रभाग के उम्मीदवार जो है वो चारों चुन के आ रहे हैं। रही बात नागपुर शहर की, नागपुर शहर का अध्यक्ष होने के नाते मैं जनता से अपील करता हूँ कि आप तुतारी चुनाव चिन्ह पर ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें, यही विनती है। थैंक यू सर। और भी हमारे साथ उम्मीदवार है, बनकर साहब है। बनकर साहब, आज की रैली के बारे में बताइए। काफ़ी भीड़ है, पब्लिक का उत्साह है, सजावट काफ़ी है, झंडे हैं, बाइकों के साथ लोग आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? लोगों में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है, उन्हें लग रहा है हम जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए खुशी के साथ वो आ रहे हैं। जनता यहाँ की परिवर्तन चाह रही है और इस रैली के माध्यम से आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि निश्चित ही हम लोग ये चुनाव जीत जाएंगे। और अगर जीत करके आते हैं तो किस तरह से आपकी कार्यशैली रहने वाली है? अब तक आप घरों घर जा कर के जो पब्लिक के साथ रूबरू होने का जो प्रोग्राम है वो शुरू है। आज की रैली भी काफ़ी अच्छी है, लोग उत्साहित हैं। चुन करके आते हैं तो मुश्किलें बढ़ने वाली है, प्रेशर बढ़ने वाला है, टेंशन बढ़ने वाला है? नहीं, हमारे ऊपर कोई टेंशन नहीं बढ़ेगा। हम लोगों ने पूरे प्रभाग का दौरा किया है, पदयात्रा की है, और इसमें इस समय हमने पदयात्रा के दौरान देखा है इस प्रभाग में कि विकास असमतोल हुआ है। गरीबों का विकास यहाँ नहीं हुआ, झोपड़पट्टियों का विकास नहीं हुआ, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनका विकास नहीं हुआ, वहाँ विकास काम नहीं हुए। नाग नदी की दीवारें हर जगह टूटी पड़ी हुई है। लेकिन वर्धमान नगर और जो बड़े पूंजीपतियों के क्षेत्र हैं, जो विशेषकर भारतीय जनता पक्ष के साथ रहते हैं कई सालों से, विकास वहाँ दिखा है। सीमेंट रोड वहाँ बनते हुए दिखे, लेकिन गरीबों के मोहल्ले में कोई विकास नहीं दिखा। तो हम भेदभाव नहीं करेंगे, हम असमतोलपना नहीं करेंगे, हम समान पद्धति से विकास करेंगे और सबको न्याय देने का प्रयास करेंगे। रैली को किस तरह से संबोधित करना चाहेंगे? आपके लोग काफ़ी खुश हैं, आसपास के लोग काफ़ी खुश हैं, किस तरह से आह्वान करना चाहते हैं? जीत का आह्वान किस तरह से करना चाहते हैं? ये रैली पूरे प्रभाग में घूमने वाली है। हम लोगों से अपील करेंगे कि 15 तारीख को तुतारी साहब चिन्ह के चारों बटन दबाकर हम चारों कैंडिडेट को बहुमतों के साथ महानगर पालिका में भेजेंगे। ऐसी मैं उनसे अपील करता हूँ। हम चुनाव जीतने के बाद महानगर पालिका के संदर्भ में जो भी समस्या होंगी वो पूरी ताकत के साथ रखेंगे और उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया सर। और मेरे साथ वंदना माहोरे मैम जुड़ चुकी है। मैम, आपके बारे पे जानने के लिए मिला है, बहुत ही जन सामान्य परिवार से है, आपने परिस्थितियों को बहुत करीबी से देखा है, चुन करके आती है तो किस तरह से काम करने वाली हैं। आज की रैली के बारे में भी कुछ हमें बताएं। देखो, मैं सौ वंदना माहोरे, ये सतनामी नगर में रहती हूँ। आज के रैली का जो है, आज के रैली का इन्हें लोगों के साथ हमने कुछ इतना संपर्क नहीं किया, तभी लोग हमारे पास आके बोल रहे हैं, इतने खुश है कि एकजुट हो गए हैं लोग और रैली में संबोधित करना चाहते हैं, रैली को पूरा समर्थन दे रहे हैं। इसलिए कि हमने लोगों के साथ एक जाति भेद नहीं किया है, जातिवाद नहीं किया है। और हम लोगों को एक इतना कहना चाहती कि आगे वाले इसमें हम चुन के आएंगे तो जो महानगर पालिका के साथ जुड़ी हुई समस्या है वो सब हम की सॉल्व करेंगे। 9 साल का प्रेशर किस तरह से हैंडल करेंगे? 9 साल के बाद इलेक्शन होने वाले हैं। 9 साल के बाद इलेक्शन होने का कुछ कारण है। वो पार्टी जो बोल रही थी उम्मीदवार अपने खुद होके चुनने के लिए हम आए, तो 9 साल में हमारे साथ जो अन्याय हुआ, दूसरे पार्टी ने जो अन्याय किया, भारतीय जनता पार्टी ने, वो उसका जो अन्याय हुआ उसका हम पूरा पब्लिक को समझा देंगे कैसा हुआ, क्या हुआ, और जो आगे अपने को करना है, जैसे बच्चों की पढ़ाई है, महिलाओं के लिए सुरक्षा है, नल रास्ता, इसका समर्थन ये हम महानगर पालिका से अपने जितना अपने से हैंडल होगा, जो अपने इसमें है, इसलिए कि सत्ता उनके हाथ में है, सत्ता उनके हाथ में, लेकिन आगे चल के जब हम चुन के आए तो हम पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। और सारिका मैम हमसे जुड़ चुकी है। मैम,
आज की रैली के बारे में बताइए। काफ़ी सुंदर रैली है, लोग बड़े उत्साहित हैं ध्वजा के साथ और बाइकों के साथ यहाँ खड़े हैं। क्या बताना चाहेंगे आज की रैली के बारे में? ये हमारा विजय रैली आप समझ लीजिए, क्योंकि क्या है ना, ये जो जनता देख रहे हैं ये भी देख रही थी 8-9 सालों से कि सामने जो पक्ष है उन्होंने क्या विकास किया है। आपने देखा होगा सिर्फ रोड का विकास हुआ है, सिर्फ पुल बने हैं, पर जो समाज की मूलभूत गरजें हैं, जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो तब सॉल्व होती नहीं है उनसे। बड़े बड़े विकास करके उन्होंने खुद का विकास किया है, तो सामान्य जनता कहाँ पे जाएंगी, किसको पुकारेंगी? यंग महिला है मैम, आप महिलाओं के लिए किस तरह से आपका योगदान रहेगा? जीत करके आती है तो खास कर उन महिलाओं के लिए जो आर्थिक रूप से असंपन्न है, मजबूर है, कहीं ना कहीं उस परिस्थितियों से संघर्ष कर रही है, चुन करके आती है, तो एक नगर सेविका के तौर पर किस तरह से उन महिलाओं के लिए मैं खास आपसे पूछना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए मैं रोज़गार लाना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो यहाँ पे तो पुरुष भी बेरोज़गार पड़ा है, तो महिलाओं के तो दूर की बात है, बस सिर्फ बर्तन झाड़ू पोछा और छोटे मोटे पार्लर चलाना इतना ही है, और उनसे भी ज़्यादा विकास कर सकते हैं। उनके लिए रोज़गार ला सकते हैं, छोटे छोटे कारखाने ला सकते हैं, उस माध्यम से मैं उनका विकास करना चाहूँगी। क्या कहना चाहेंगे आज की रैली के दौरान? क्या कहना चाहेंगी जनता को, पब्लिक को? जनता को यही कहना चाहती हूँ, आपको सबको पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे प्रवेश लिया, पर पक्ष कोई भी हो, लक्ष्य मेरा प्रभाग 23 का विकास ही रहेगा। दोस्तों, प्रभाग क्रमांक 23 धुनेश्वर पेठे जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के तुतारी के उम्मीदवार हैं, इनकी जो रैली है आज बाइक रैली थी, यहीं से इसी स्थान से होकर के गुजरी है। काफ़ी भारी मात्रा में, भारी की संख्या में जनता इस पूरी रैली पर मौजूद थी। तुतारी के साथ संबोधित कर रहे थे अपनी जनता को और कह रहे थे कि उन्हें वोट दे, भारी मतों से उनका समर्थन करे। कई सारी जो मुद्दे की बात थी इस रैली के दौरान सर ने कही कि प्रतिशत काफ़ी अच्छा मिल रहा है लोगों का। साथ ही साथ धनलक्ष्मी योजना के बारे में भी बताया, कहा कि अगर चुन करके आते हैं तो धनलक्ष्मी योजना को भी शुरू करेंगे, सुचारू करने की कोशिश करेंगे, जिसमें 3000 रुपये प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा जो कि आर्थिक रूप से असंपन्न है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए फ्री बस प्रवास योजना की वे बात कर रहे थे। साथ ही साथ ये कह रहे थे कि इस नगर पे ऐसी कई चीज़ें हैं जो वाकई में जिस पे काम किया जाना चाहिए। डंपिंग यार्ड की समस्या उन्हीं में से एक है। तो इस जगह से होकर के जो रैली निकली उसका संबोधन काफ़ी अच्छा हुआ, लोगों का काफ़ी अच्छा पूरा मजमा था, सैलाब था एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो। यहाँ से निकल करके गुजरी है, अनेक स्थानों पर जा कर के पूरी रैली रहेंगी और भी उसमें जनमानस जुड़ते जाएंगे आज और कल और परसों तक, मतलब 15 तारीख तक। ऐसे 15 तारीख को क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, आखिरी दिन है 15 तारीख में चुनाव जीतना है। चुनाव की तैयारी को देखते हुए हर उम्मीदवार ने एड़ी चोटी की पूरी जोर लगा दी है कि इस बार हारना नहीं चाहते, इस बार पीछे हटना नहीं चाहते और नगर सेवक बन करके लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसा ही कहना है इन उम्मीदवारों का। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन शरद के साथ मैं कीर्ति, नागपुर।